दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों और एक नई वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज 19 अगस्त है और आज दिन है रक्षाबंधन का। और इसी दिन काल भद्रकाल जो भी बोलते हैं, कोई काल भद्र बोलते हैं या भद्रकाल बोलते हैं, उसी का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों क्यों पड़ता है और कैसे पड़ता है, इसी के बारे में हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बहन भाई के कलाई में जब राखी बांधती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों ये भद्रकाल का प्रभाव उस पर पड़ जाता है। तो दोस्तों ये बहुत पहले की बात है। हुआ यूं था कि जब शनिदेव की बहन को एक राक्षस राक्षस ने, आप जानते हैं देवताओं और राक्षसों की कभी बनती नहीं है। राक्षसों को हमेशा देवताओं मारते हैं, इसीलिए बचने के लिए उसने शनिदेव की बहन को अपनी बहन मानकर, जब राक्षस ने उसके हाथों से राखी बंधवा लिया और ये बात शनिदेव को पता चला तो उसने उस राक्षस को मार दिया। क्योंकि राक्षस और देवताओं में कभी बनती नहीं है इसलिए। और राक्षस ने सोचा कि अगर मैं इसे अपनी बहन मान लूंगा तो हमारी मृत्यु नहीं करेंगे देवताओं, ये सोचकर उसने ऐसा किया। लेकिन देवताओं ने जब उसकी हत्या कर दिया, उसको मृत्यु दंड दिया, तो उसकी आत्मा उस धागा में वास कर लिया। उसका जो आत्मा था, उसका जो राखी का जो धागा था उसमें निवास कर लिया और उसी धागे में उसकी आत्मा वास करती है। इसलिए भद्रकाल का प्रभाव, जब किसी बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है तो उसका प्रभाव पड़ता है और उसके साथ में कुछ अनहोनी हो जाती है। तो दोस्तों हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर हम भद्रकाल में किसी बहन भाई की कलाई में राखी बांधती तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि भद्रकाल, काल नाम में ही काल है, तो कितना खतरनाक काल हो सकता है। तो दोस्तों आप ऐसे गलती ना करें। सभी बहनों से मेरी तरफ से विनती है कि अपने भाई की जीवन, उसकी ज़िंदगी को खुशी खुशी देखना चाहते हैं तो कदापि ऐसी गलती आप ना करें। क्योंकि किस धागे में उसकी वास है हमें नहीं पता। क्योंकि राखियों में अनेक धागे लगे होते हैं, अनेक प्रकार के धागों से राखी बनी होती है। रेशम के धागे होते हैं, टेरीकाट के धागे होते हैं, सूती के धागे होते हैं, कई प्रकार के धागे होते हैं। किस धागे में उसका निवास है मालूम नहीं। कभी कभी कोई बोलते हैं कि सब बेकार की बातें हैं, फिजूल बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि राखी में अनेक प्रकार के धागे लगे होते हैं। अगर हम दूसरी धागों से अगर बांधते हैं राखी तो उसको कुछ नहीं होगा, और जिस धागे में उसका आत्मा बसा है उस धागे से अगर राखी बांध लिया तो उसके साथ में कुछ अनहोनी हो जाता है। तो हमें इसकी पहचान नहीं है कि किस धागे में उसकी आत्मा निवास करती है। इसलिए मेरी यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप मुहूर्त देकर राखी बांधें, अन्यथा ऐसा गलती कभी ना करें। या फिर आप दूसरे दिन भी राखी बांध सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। या आप एक दिन का इंतजार करते हैं, रात भर की बात है। अगर हम छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए मेरी माने आप, और ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। और भद्रकाल का छाया पड़ने से बचे, उसका प्रभाव पड़ने से बचे। सभी भाइयों बहनों मेरी माने तो आप सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे। और मैं अपने प्रभु से यही कामना करूंगा आप सभी के लिए कि आप सुख शांति रहे, खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे। ऐसी मेरी आपसे कामना है, अपने प्रभु से कामना है। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी शामिल है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।